बहुत गर्मी गर्म है बहुत। चलिए फिर सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता, देखते हैं नाश्ते में क्या। अरे वाह, ये है हरी सब्जी। हरी सब्जी का मज़ा तब और भी ज़्यादा आ जाता है जब राई के पत्तों के साथ उसमें मरचा भी मिलाया जाए, और भी बेहतरीन वो तब बनती है जब लोहे की कढ़ाई पे बनाया जाए। और चलिए फिर जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर जाना भी है। कल जानी मन्नत है तुम दड़ी कहाँ जानी मन कोल चला बाटा काम नहीं, पहली बार थोल धरी आज आम नहीं लड़ो, हम भी बड़ा जाना ही नहीं। काम नहीं मामी मुँह थोल दी आज काम नहीं मामी मुँह थोल दी आम लेके वाला मोर, हम भी बड़ा जाना ही नहीं। तो कि बोलो बोलो त्यो से ज्यादा मेरे दोस्त दिख रहा वीडियो के तो कहीं दिखाओ तो हाँ तो कहीं दिखाओ ज्यादा मेरे दोस्त दिख रहा। कर लेते हैं आज की वीडियो को शुरू। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जा रहे हैं, थंबनेल से ऐसा आपने देख ही लिया होगा। और ये पीछे मेरी स्कूल है, एक घेड़ की स्कूल, मैंने जहाँ से पढ़ा हुआ है 1 से 6 तक, मैंने आपको पहले बताया था। और आपको समस्या तो होती होगी जब मैं किसी चढ़ाई वाली जगह पर जाती हूँ, मेरी सांस फूलने की दिक्कत तो हमेशा बनी रहती है और पूरे ब्लॉग में बनी रहेगी। आज मैंने बहुत टॉप भी पहना है, आज मैंने बहुत नया वाला टॉप भी पहना है बहुत गंदा है छी। और कौन आम है क्या, कौन आम मन से टॉप है हम घूमे आना तो आंटी दादा डाल जे थोड़ी भाई आम टी लिया। ये जगह का हम गहेड़ गांव में जा रहे हैं, उस जगह का नाम है गहेड़ मतलब ये प्रॉपर जो जगह है ये है गहेड़ का आम। सब लोग आते जाते हैं यहाँ पे बैठते रहते हैं। गहेड़ का आम मतलब यहाँ पे है आम का पेड़, ऐसे ही होता है ना पहाड़ों में, मतलब यहाँ पे कोई पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ के नाम से यहाँ पे जगह का नाम फेमस है। यहाँ पे गहेड़ का आम देखो पीछे है आम, देखो भैया आम दो, ये आम दो दे बेटा, कति पसीना ही है पर दिखाना भी नहीं अंधेरा में। शाबाश। यह है गहेड़ गांव और हमारा जैसा गहेड़ रतूड़ा के नाम से ही फेमस गांव है। जैसे कि कोई लोग पूछते हैं कि आपका गांव कहाँ है तो हम कहते हैं रतूड़ा, तो लोग पूछते हैं अच्छा वो समझ जाते हैं कि अच्छा गौड़ रतूड़ा, तो ये है गौड़ गांव। पहले तो काफ़ी आना जाना होता था जब स्कूल में थे या छोटे छोटे थे, पर अब कुछ खास कामों से ही आया जाता है। तो बहुत समय बाद मैं आ रही हूँ, काफ़ी चमक आ गई है लोगों के घर पर। ये हम लोग कर चुके हैं शॉर्टकट रास्ते से गांव क्रॉस, इसलिए मैं आपको ज़्यादा घर नहीं दिखा पाई क्योंकि हमको जाना है बहुत जल्दी कहीं। गौड़ वाला जो था अभी लो हम तो देखना और हम पहुँचाने वाले तुम गौड़ अपन दे रहा मुँह जगह मतलब तुम लोग सब पहुँचाना था क्या बनी तो ए आम नहीं मिलती थे उसको देखो कितनी जल्दी भाग रही हो, वो देखो वो सोच रही कि इस गांव के सबसे पहले आम मैं ही उठाऊंगी। ठहरा लेके आई आम हटा तो बैठी वो देख ली जल्दी भाग जाना ना फैन भागने से वाला या कुत्ता पिछने गोड़ पड़ी आगने कुत्ते पिछने गोड़ू आगने कुत्ता क्या करना चल चल ये देखा ठीक ठाक तो यहाँ में तुम इधर यहाँ घूम घाम का जरा ये हम पानी पीना क्या बनी हम सभी पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं और ये तो सुना ही होगा कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, मतलब कि हमारे देश भारत में हर एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर भाषा यानी वाणी बदल जाती है।
भाषा भी आप लोग देखते ही होंगे ब्लॉगिंग के माध्यम से, हर चीज़ किसी भी चीज़ के किसी के बोलने के तरीके से आप देखते ही होंगे कि कितना अंतर हो जाता है भाषा का, कि अगर कोई इस क्षेत्र का है तो कितना अंतर होता है, कोई दूसरी क्षेत्र का है उसकी भाषा में इतना अंतर होता है। और पानी का अंतर तो हम सभी लोग जानते हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि पानी का कितना अंतर है, लेकिन हम जगह जगह पर यहाँ पर रास्ते में पानी पीते जाते हैं तो हम लोग खुद महसूस करते हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब मैं उस चीज़ को शब्दों में नहीं बता सकती, पर हम लोग महसूस कर सकते हैं कि कितना अंतर होता है स्वाद का। ये यहाँ पर गौड़ वालों का यानी गौड़ गांव वालों का पंदेरा भी है। ऊपर हमारे गुरुजी यानी मेरे गुरुजी, मन्नत के गुरुजी और चौकियाल गुरुजी भी रहते हैं और उन्हीं के घर के नीचे से ये पंदेरा है उनका। सामने ये गैस एजेंसी है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये यहाँ पे गौड़ वालों के उखड़ के खेत हैं। यहाँ पे सभी लोगों का पंदेरा है और काफ़ी लोग आते जाते हमको मिलते रहते हैं। नानी प्रणाम, तुम आप फोटो खींचो मैं गढ़ गाड़ जाना मन की बड़ा जाए। अच्छा ई बड़ा नहीं जैसा तो या पार बेटे तनी घुमा जाना मन्नत कह रही है कि नहीं जा, मन्नत कह रही है कि नहीं जाना है। मेरे घर वाले कहते हैं कि अच्छा लगता है, तो जाना कब है आखिर? हमें तो यही सुनने को मिलता है दिन भर। सुबह भी कहते हैं इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो, अच्छा लगता है। दिन में ये अब घाम वे अब न जा, रात ये रात को जाना है तुम। और बस हर टाइम यहाँ छली लगता रहता है इंसान पे। ऊपर हमको एक दादी मिली, मतलब नानी हमारे गांव की हैं, वो कह रही मत जाओ, अच्छा लगता है, अब धूप हो गई, सुबह सुबह जा नहीं सकते, दिन में अच्छा लगता है, रात को भी जा नहीं सकते, तो जाना कब है? आज ले दिन में सुबह मुँह भी न जावल छः लग दो, दिन में भी न जा छः लग दो, शाम बद न जा छः लग दो, मन लगे दिन तो एक साथ पूछ जो तब खुद ही जो रखना था। क्या बनाइयो क्या बना कैमरा वाली इन बोलो दे तब प्रणाम प्रणाम खाना बजाय बोलो कैमरा वाली की प्रणाम प्रणाम। तुम आ नहीं हो नहीं गए? हाँ आम खाना है, थोड़ा हींग भी लिए थोलो यार, इतना भी ध्यान था आम आम गाड़ी के रखे ठीक है ये वही तो जी और नीला पड़ा है ना, ये वही है ना शर्मा निकले से गड़ो नहीं आनी गड़ो गाड़ नहीं आनी ना। हेलो बोल जरा तीन आ क्या इतना सदिन माला पाली बच्चे काटती हैं क्या कहते ये मोलो अरे मुंडन ना ठीक मुंडन से कब कम च ये जो सामने आपको घर दिख रहा है इस पे ताला लगा हुआ है। ये लोगों के पुराने घर हैं, मतलब पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे। मतलब केवल यहीं के लोग नहीं, बहुत सारे लोग जिनके मिट्टी पत्थर के पहले मकान होते थे, पहले लोग इन्हीं पे रहा करते थे। लेकिन अब वहाँ पे रहने लायक इतनी स्थिति है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे गाय भैंस रहती हैं। हाँ वीडियो बना हम पार पर डाला मगा। हाँ प्रणाम। हाँ घास लेके आना तब तो हाँ वो हाँ हम तो घर थे ना आजकल ना मम्मी बेज कुछ दिन ना मैं छोड़ हाँ हाँ अच्छा ये पूरा गडोरा वालों का सेरा है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। और पहाड़ों में ये मानसून का समय है और धान की रोपाई करने का सबसे बेहतर समय है। और रोपाई करने की ये क्रिया होती है कि इसमें बीज का पौध एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने की क्रिया होती है। और ये जो नहरों का पानी आप देख रहे हैं तो ये उसी गदेरे से आ रहा है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। और मानसून के समय खेती करने का सबसे बेहतर समय इसलिए होता है क्योंकि इस समय पानी की कोई कमी नहीं होती है, यानी गाड गधेरे जगह जगह से आते रहते हैं। हम
अभी गदेरे ही जा रहे हैं और मुझे पक्का पता है कि गदेरे में बहुत कम पानी होगा, क्योंकि पानी मैंने देख लिया है कि सारी जगह नहरें भरी हुई है और गदेरों का पानी सारी नहरों पे आ चुका होगा। इसका मतलब गदेरे का पानी बंटवारा हो चुका है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गडोरा गांव, और ये गडोरा गांव का सेरा है जो मैंने आपको अपने आसपास के गांव बताए थे। मतलब हमारा रतूड़ा, उस तरफ का रतूड़ा, गौड़ ग्वाड़, उस तरफ का पूरा सेरा हमारा वो दूसरी तरफ है। लेकिन ये गडोरा एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब इनका पांडव नृत्य भी, मतलब हालांकि हमारे गांव के थोड़ा पास ही है, लेकिन इनका पांडव नृत्य भी थोड़ा अलग ही होता है। और इनके खेत भी इस तरफ हैं, क्योंकि हमारे उस तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। पीछे है गडोरा गाँव, जो अगर आपको वो क्षेत्र दिख रहा होगा। और ये इतना बड़ा इलाका इन लोगों का यहाँ पे सेरा का है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, गांव भी छोटा ही है और क्षेत्र भी छोटा ही है। लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्र यानी खेत सभी के होंगे। हमारे घर से ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा दूर तो गडोरा गांव है। और मैं यहाँ के लोगों को ज़्यादातर, मतलब इतना जानती हूँ नहीं, लेकिन उन लोगों को जानती हूँ जो मेरे दोस्त के मम्मी पापा हैं, क्योंकि आना जाना होता था शुरू से, और गदेरे तो हम लोग आते रहते थे, तो इसलिए मैं कुछ लोगों को जानती हूँ। और लेकिन मुझे रास्ता बिल्कुल पता होता है कि कहाँ से कहाँ होता है। और वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रास्ते तो बनाने पड़ते हैं, वो तो पहले से होते नहीं हैं, तो कौन बना के देगा, हम खुद से बनाएंगे। तो आप ये पूरा क्षेत्र देखा, ये यहाँ पे सेरा है गडोरा वालों का। और मुझे लोग मिल तो रहे रास्ते में, तो लोगों से बातचीत करते हुए जाएंगे। प्रणाम। ओ वीडियो बनाने में तुम्हारे के बाद नहीं लो बना बढ़िया का नावल तो हाँ पटा लूंगा। तुम कौन प्रकाश दादी घर है मुझे। हाँ ए नहीं क्या तुम हैं, नहीं है कि ठंड नहीं होनी है। बोलो हेलो 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 नागी। हाँ देख रहा सुंदर नहीं का। तो लोग मिलते रहते हैं रास्ते में, और मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे कोई बहुत टाइम बाद मिल रहा है, हम उनके सामने सीधे कैमरा ऑन कर देंगे तो ठीक भी नहीं लगता ना। तो मैं उस हिसाब के लोगों के सामने कैमरा खोलती हूँ कि जहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। वरना मुझे बहुत सारे लोग उसके बावजूद और बाद में भी मिले, मैंने उससे पहले ही कैमरा बंद कर दिया। ठीक नहीं लगता ना। अब कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद जब लोगों को पता चल जाएगा तब वीडियो बनाऊँगी, तब ठीक है। लेकिन अभी मुझे शुरू ठीक नहीं लगता है, तो मैं कुछ लोगों के सामने कैमरा बंद भी कर देती हूँ। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जल्दी जा रहे हैं, मतलब टाइम से घर से निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोग देखे कितने ज़्यादा किसान हैं। ये लोग तो इनके वापस आने का समय आ गया, और बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं, लोग घास लेके आ चुके, और लोग कितनी जल्दी उठ जाते होंगे। गरम वेगी, हाँ गरम वेग में बोल तभी तो बहुत गरम। हाँ अरे यार रुक जा, मैं डूबी ना आता। ये बेहतर नहीं जाता नहीं था आंसर डूबी अनले सुल्टू तो तुम आए नहीं उल्टे तेरा अच्छा तो माथे जा भाई। ओ और यार फोन न भी को बस मैं डर भी लगनी ये पे के मोड़ भी फ्लिप मार, जब मैंने फ्लिप मार तो मार दे उल्टो घूम उल्टो मतलब ना दाई मार उधर
इन पे देखिए, इन दोनों पे लड़ाई चल रही है। देखिए यहाँ पे फिर से हमें पीने का पानी मिल गया, और ये पानी तो बहुत ही ज़्यादा, जितने भी पानी मैंने आज तक देखे हैं रास्ते में मिलने वाला, ये इतना ज़्यादा ठंडा पानी है, इतना तो हमारे फ्रीजर में भी नहीं होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे खींच ली। हाँ हाँ घूम घाम कर ऊपर ऐसे आता। हाँ तब ऐसा बहुत गर्मी गर्म पानी है बहुत। हाँ गर्मी उतारा मैं बहुत गर्म होना घर में। तो ये आज जैसे कि एक पखाना मैंने आपको सुनाया था कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, और एक कोस का मतलब लगभग 3.5 किलोमीटर होता है, और कोस दूरी मापने का एक भारतीय माप है। अभी भी बुजुर्ग लोग जो हमारे आसपास होते हैं कोस का ही प्रयोग करते हैं दूरी नापने के लिए। और प्राचीन काल में ये 4000 हाथ का या किसी के मत से 6000 हाथ की दूरी का नाम था। आजकल ये 2 मील यानी लगभग 3-3.5 किलोमीटर का माना जाता है। गिरना पिछने छुप जा। सब कुछ मिल जाए पर सांप नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बाघ मिल जाएगा तो मेरे को दिक्कत नहीं है। सांप नहीं मिलना चाहिए, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। ए यो बाटू नहीं रे काम नहीं तो बेटी मुड़ जा तक बेटी चल मुड़ी तक जमा ना वापिस तू मैं यहाँ चले जाती है जे सकन जब जा तो बाटू चेंज कर दे रहा बेटी मनीषा तक वे मुड़िया या बाटू नीचे जमा ना वापिस जा। कामनी तो थैला लेके आई थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस रास्ते जाएं जहाँ से हमको उसके लिए आम मिल जाएंगे, क्योंकि पहली बार वो थैला लेके आई है। तो हम आज आम लेके जाएंगे। और इस रास्ते पे मतलब यहाँ से नहर हम लोग जा रहे हैं, गडोरा से नहर हम लोग अपने गांव के गोड़िया मठ में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ हमको क्या पता रास्ते में आम मिल जाए। देखो थैला लेके आई है ना, तो आम उठाने पर लगी हुई है आज। उठो उठो कहते आम मिले आज उठा रहे तेरे कहते मिले। वहाँ पे कम पानी, आपने उस दिन देखा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा था। आज पानी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि रोपाई बहुत जगह हो रही है। तो किसी ने अपने खेत से वहाँ लगा लिया, किसी ने नहर पे लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो पानी का बंटवारा हो गया। इसलिए गधेरे पे ज़्यादा पानी नहीं है। कर लेते हैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मैंने पिछली वाली वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म किया था। तो आ चुका है समय अब घर जाने का, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने साथ बनाए रखें। और बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।